अस्सलाम वालेकुम। नोबेल प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ है जो कि दुनिया में बहुत से शोबों में काम करने वाले लोगों को साल के बाद अनाउंस किया जाता है, ये इनाम दिया जाता है। आज की जो हमारी गुफ्तगू है इस नोबेल इनाम से जुड़ी है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है जो कि इस गुफ्तगू के इख्तिताम पे आपके साथ शेयर करेंगे। अब एल्फ्रेड नोबेल, जिसका इंतकाल 1896 में हुआ था, बुनियादी तौर पे इसने बहुत सी ईजादात की। उसकी एक ईजाद डायनामाइट भी थी। वही डायनामाइट जो कि बारूद की शक्ल में आज भी मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। अब जब इस शख्स का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उसके पास कोई 90 लाख डॉलर के करीब रकम जमा थी। अपनी वसीयत में उसने ये लिखा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये दौलत जो है इसको किसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए और इससे हासिल होने वाला मुनाफा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हैं उन लोगों का इंतखाब करके उनमें तकसीम कर दिया जाए। अब फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा तिब है और अदब है, अमन है। ये 5 कैटेगरीज थी जिसमें नोबेल प्राइज़ देने का ऐलान किया गया। अब उस शख्स की वसीयत के मुताबिक जो 90 लाख डॉलर थे उनको इन्वेस्ट किया गया, एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं, 6 मेंबर होते हैं, और चूंकि इस साइंसदान का ताल्लुक स्वीडन से था तो एक शर्त यह है कि उस बोर्ड के उस फंड को मैनेज करने वाले जितने मेंबर होंगे वो या स्वीडन से होंगे जो उसका आबाई वतन था, या नॉर्वे से होंगे। इसके अलावा किसी और मुल्क से उनका ताल्लुक नहीं हो सकता। और ये 6 बोर्ड मेंबर्स जो हैं ये 2-2 साल के लिए इनका इंतखाब किया जाता है। खैर, उसके इंतकाल के 5 साल के बाद 10 दिसंबर, और ये वो दिन है जब उसकी वफात हुई थी, तो 5 साल के बाद 10 दिसंबर 1901 में पहली मरतबा नोबेल इनाम का ऐलान किया गया। पूरी दुनिया में इन शोबों में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अमन के लिए, तिब के लिए, वो लोग जो कि बहुत अमेजिंग कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई काम करते हैं, उनका इल्म बड़ा खूबसूरत आप कह सकते हैं कि इजाफा करता है लोगों की नॉलेज में, उन लोगों के लिए ये इनाम जो है उसका ऐलान किया जाता है। अब अल्फ्रेड नोबेल का ये जो फंड था उससे मिलने वाला इनाम जो था वो इब्तदाई सालों में तो कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं थी। अगर मैं याद करूं तो 1945, 46, 47 के दौर में ये रकम तकरीबन कोई 30-32 हज़ार डॉलर थी, जो कि वैसे अब बढ़ते बढ़ते इनाम जो किसी एक शख्स को मिलता है वो तकरीबन $1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी कि 10 लाख डॉलर से ज़्यादा इनाम मिलता है उस शख्स को जिसको नोबेल प्राइज़ मिलता है। खैर, नोबेल प्राइज़ में फिर 1968 में एक शोबे का और इजाफा किया गया, मईशत, जिसको मुआशियात या इकनॉमिक्स कहते हैं। सो ये फंड जो था ये लोगों की, आज भी पूरी दुनिया में जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, या जो लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, उनको इनाम के तौर पर कुछ रकम दे रहा है। अब इस नोबेल प्राइज़ को जब अनाउंस किया जाता है पूरी दुनिया में उस नाम की पहचान होती है, जिस शख्स को ये मिलता है उसकी बड़ी शोहरत होती है। लेकिन बुनियादी तौर पे वो शख्स जिसने डायनामाइट जैसी आफत ईजाद तो की, वो अपने मरने के बाद एक सिलसिला ऐसा कायम कर गया कि जिसकी वजह से उसका नाम भी लोगों को याद है, और कहीं ना कहीं दुनिया की बेहतरी के लिए काम करने वाले लोगों में एक फीलिंग है कि हाँ, हमें भी नोबेल प्राइज़ मिलेगा। अब हम आते हैं उस बात पे कि जो हमारा आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि अब आपके पास, मेरे पास वो 90 लाख डॉलर तो नहीं है, ना ही हमने डायनामाइट जैसी कोई इजाद की कि हम बड़े मशहूर हों, लेकिन हम जिंदगी के जिस शोबे में भी काम कर रहे हैं बुनियादी तौर पे किसी स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आपने अपनी तौर पर, या अगर आपको लगता है कि अकेले आपके लिए मुश्किल है, अपने चंद एक करीबी बचपन के दोस्तों के साथ मिलके एक फंड कायम करना है, और उस फंड को आपने हवाले करना है उस अपने खास तौर पे सरकारी स्कूल के जहाँ से आप तालीम याफ्ता हैं। और वहाँ पे जाके अगर आप ये ऐलान करते हैं, उनको ये बता देते हैं कि जनाब हम 1, 2, 4 जितना मुमकिन हो सके इतने बच्चों की तालीम का खर्चा बर्दाश्त करेंगे, और वो बच्चा कौन होगा जिसकी तालीम का खर्चा आप बर्दाश्त करेंगे, जिसको ज़रूरत है, और इसका इंतखाब कौन करेगा, उस स्कूल की कमेटी करेगी। वो स्कूल की कमेटी आपको साल के बाद बता देगी कि ये 2 या 3 या 4, या अगर आपकी हिम्मत इस्तात कम है तो एक बच्चा है जिसका हमने इंतखाब किया है, और आप उसके स्पॉन्सर बन जाएंगे। और ये वो एक नेकी होगी कि जो आपको सदका जारिया तो है ही, इसके साथ साथ आपको एक इतना इत्मीनान और दिली सुकून देगी कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी, और ख़ास तौर पे उस स्कूल के लिए, उस इलाके के लिए जहाँ से आप खुद बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप खुद पढ़ के आए हैं। सो अगर नोबेल प्राइज़ जो है उसकी रकम बहुत बड़ी है, वो पूरी दुनिया में नामवर लोगों को मिल सकता है, इसी तरह से एक छोटा सा इनाम, एक छोटी सी काविश आप अपने इलाके में, अपने हलके में, अपने स्कूल से शुरू करके भी कर सकते हैं। सो कोशिश कीजिए, अगर ये मुमकिन हो सके, कि अपने उस स्कूल में जहाँ से आप पास आउट हुए
وہاں پہ ایک چھوٹا سا اس طرح کا فنڈ، ایک پرائز قائم کر دیجئے کہ اسکول کی کمیٹی نامینیٹ کرے اور آپ ان بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے ہر سال کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔